हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 जो है अपने 5th चैप्टर का, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक पे डिस्कस किए और हर एक लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए गए हैं। तो इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an angle of elevation 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेता हूँ। ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और एक बॉय खड़ा है यहाँ पे। ये इस पॉइंट पे मान लो एक लड़का खड़ा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? बर्ड को फ्लाई करते हुए देख रहा है। ठीक है, और बर्ड कितनी दूरी से है उससे? 100 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो मान लो ये एक 100 मीटर की दूरी मैंने बना ली और ये बी पॉइंट है और बी पॉइंट क्या है? अपना बर्ड है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसका? ये गिवन अपने को 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है वर्डिंग। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक लड़की है जो कि 20 मीटर की हाइट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ी है और वहां से बर्ड को देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। ठीक है, अब आगे फर्दर देखते हैं। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। ठीक है, मतलब अगर बर्ड यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर लड़का उसके लेफ्ट साइड में तो लड़की क्या बोला? उसके राइट साइड में है। तो जो बिल्डिंग बनेगी वो क्या है? राइट साइड में बनेगी। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग बना लेता हूँ अपनी। ये मान लो अपनी 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, और लड़की अपनी क्या है? यहाँ पे खड़ी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कहाँ खड़ी है? इस पॉइंट पे अपनी लड़की खड़ी है। इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से वो क्या है? बर्ड को देख रही है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रही है? वो बर्ड को देख रही है। फर्दर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? जो लड़की जो बर्ड को देख रही है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है? 45 डिग्री का बना रही है। ठीक है, कुछ लाइन में मार्क कर लेता हूँ इसमें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपनी क्या है? बिल्डिंग है। ये अपनी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इसकी हाइट कितनी गिवन है अपने को? 20 मीटर गिवन है। ठीक है, और ये बर्ड हो गया, ये अपना बॉय हो गया यहाँ पे जो लड़का खड़ा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ठीक है, क्या निकालना है? ये बीसी की लेंथ निकालनी है अपने को। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये अपना डी हो गया यहाँ पे ग्राउंड पे, ये अपना ई हो गया और ये अपना एफ हो गया। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को क्वेश्चन के लिए स्पेस मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपने को फाइंड क्या करना है? यहाँ पे बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, एक और चीज मैंने यहाँ मिस कर दी। अपने को ए टू बी का लेंथ कितना गिवन था? ये 100 मीटर क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? ए डी बी ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी ट्राइंगल में देखो अपना ये तो अपना 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री ये हो गया और अपने को नोन क्या है? इसमें एंगल नोन है और हाइपोटेन्यूज नोन है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है? बीडी निकालना है। ठीक है, तो बीडी निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा मैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अपने केस में थीटा कितना है अपना? 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है अपना? बीडी के बराबर है और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपनी? 100 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बीडी देखें तो क्या आ जाएगा अपना? साइन 30 कितना होता है अपना? 1/2 इंटू 100। तो बीडी कितना निकल के आ गया अपना? 50 मीटर निकल के आ गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो BD अपने को नोन हो गया, ठीक है? तो अगर अपने को BD अपन क्या लिख सकते हैं? BF प्लस FD। FD किसके बराबर है? जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर के बराबर है। तो ये 50 प्लस BF प्लस 20। तो यहाँ से BF कितना आ जाएगा अपना? 30 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो ये वाली हाइट कितनी आ गई अपनी? 30 मीटर निकल के आ गई। ठीक है? अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? ट्राइंगल BFC। BFC ट्राइंगल BFC को कंसीडर करते हैं। ठीक है? BC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो BC के लिए देखो अपन क्या यूज करेंगे? साइन थीटा अगेन यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो इसमें थीटा कितना है अपना? 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर की वैल्यू जस्ट अभी अपन ने निकाली, जो कि अपनी BF के बराबर है, वो है 30। ठीक है? और हाइपोटेन्यूज अपने को निकालना है, जो कि BC है। ठीक है? तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 30 डिवाइड बाय साइन 30, साइन 45। साइन 45 कितना होता है अपना? 1 अपॉन रूट 2। ठीक है? रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से BC कितना निकल के आ जाएगा अपना? 30 इंटू रूट 2। और रूट 2 की वैल्यू अपने को गिवन है, रूट 2 कितना अपना? 1.41। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 12 42.3 मीटर। ये अपने को फाइंड आउट करना था। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? क्या बोल रहा है? सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। एक लाइट हाउस है, ठीक है? ये बोल रहा है एक लाइट हाउस है, ठीक है? और दो शिप है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे सी लेवल बना लेता हूँ। ये इसका सी लेवल हो गया, ठीक है? और दो शिप है जो अपोजिट डायरेक्शन में इस लाइट हाउस को अप्रोच कर रही है, ठीक है? तो मान लो एक यहाँ पे शिप है, ये वाली, ठीक है? ये ए पे है, यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे एक दूसरी शिप है, ठीक है? शिप 1, शिप 2, ठीक है? ये दोनों क्या है? लाइट हाउस को अप्रोच कर रही है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 एंड 45। ठीक है? मतलब लाइट हाउस के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है और वो क्या है? इन दोनों शिप को देख रहा है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 है। ठीक है? क्या बोला? कि यहाँ से कोई बंदा देख रहा है इन दोनों को, ठीक है? और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है अपने को? 30 और 45। ठीक है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? 30 और 45 गिवन है। तो ये एक एंगल 30 मान लेते हैं और ये अपना दूसरा एंगल है जो 45 मान लेते हैं। ठीक है? अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है अपना? 100 मीटर का है। ठीक है? तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है अपने को? 100 मीटर गिवन है। ठीक है? अब फिर देखो आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है? तो लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। ठीक है? तो अब कुछ पॉइंट अपन मार्क कर लेते हैं। ए और बी तो अपने शिप हो गए, सी अपना मान लो टॉप ऑफ द लाइट हाउस है और डी इसका बॉटम पार्ट है लाइट हाउस का। ठीक है? अब देखो इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लाइन डायग्राम क्लियर है एकदम? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ ए डी सी। ए डी सी, ठीक है? ट्राइंगल ए डी सी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा अपना? सी डी डिवाइड बाय ए डी। ठीक है? ए डी को अपन एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ए डी अगर एक्स है तो बी डी कितना होगा अपना? 100 माइनस एक्स होगा। ठीक है? तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा? tan 45 अपना 1 होता है, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा और ए डी अपन ने क्या एज्यूम किया? एक्स एज्यूम किया है। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपना, ट्राइंगल सी डी बी, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो यहाँ से देखो तो tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? सी डी डिवाइड बाय बी डी। ठीक है? tan 30 क्या होता है अपना? 1 अपॉन रूट 3 और सी डी
अपने को फाइंड आउट करना है अभी। और BD क्या है अपना 100 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो 100 माइनस x इज इक्वल टू CD इंटू √3। ठीक है, और CD की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 से डाल सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो गया x √3। ठीक है, तो x को अपन अपने राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो 100 इज इक्वल टू x 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा अपना 100 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 100, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा अपना 100, √3 को 1.732 लिख सकता हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय बॉटम में क्या आएगा अपना √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो 50 इंटू 0.732 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 10 6। ठीक है, तो 36.6 मीटर इसका आंसर निकल के आ गया। एक्स फाइंड आउट हो गया, तो एक्स अपना किसके बराबर था, अपना CD के बराबर था। वही अपनी हाइट है लाइट हाउस की, जो कि 36.6 मीटर निकल के आई। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन अपोजिट साइड आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, इस टर्म में प्रूफ करना है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जो पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया ना, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 8 मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, इसका लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना लाइट हाउस है, ये अपना सी लेवल हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लाइट हाउस से इसको देख रहा है, दो शिप है अपनी, यहाँ पे एक शिप है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एक शिप है, ये इसका टॉप पॉइंट हो गया। ठीक है, और डी क्या है, इसका बॉटम पॉइंट है लाइट हाउस का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, अल्फा और बीटा बन रहा है। ठीक है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन, अल्फा बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अपना अल्फा होगा। ठीक है, अब आपको देखो फर्दर क्या प्रूव करना है, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, इसके बराबर अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें तो 10 बीटा किसके बराबर आएगा अपना, CD अपॉन AD के बराबर। तो यहां से AD निकल के आ जाएगा अपना CD डिवाइड बाय 10 बीटा। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, इसको लेते हैं तो 10 अल्फा किसके बराबर आएगा अपना, CD डिवाइड बाय BD के। तो यहाँ से BD किसके बराबर आ जाएगा अपना, CD अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, अपने को निकालना क्या था, AB की वैल्यू निकालनी थी, तो AB किसके बराबर है अपना, AD प्लस BD। ठीक है, तो AD कितना निकला अपना, CD डिवाइड बाय 10 बीटा। ठीक है, और BD क्या निकला था अपना, CD डिवाइड बाय 10 अल्फा। CD की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, H गिवन है, तो यहाँ से H बाहर निकल गया, इन दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में CD कॉमन है, 1 अपॉन 10 बीटा प्लस 1 अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो गया इसका, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर 10 बीटा है तो यहाँ पे 10 अल्फा बचा। ठीक है, उधर क्या आएगा अपना 10 अल्फा, यहाँ पे है तो क्या नहीं है अपने 10 बीटा नहीं है, तो यहाँ पे 10 बीटा आ जाएगा। ठीक है, इंटू एच, तो ये भी अपना किसके बराबर निकल के आ गया अपना, एच 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा। क्या बोल रहा है, एक लेक है, ठीक है, एक लेक है, यहाँ पे लेक का मैं एक लेवल बना लेता हूँ। ये एक लेक है मान लो, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, h मीटर की हाइट से कोई ऑब्जर्वर है जो कि क्लाउड को देख रहा है, ठीक है। क्या है, h मीटर की हाइट, ये मान लो h मीटर हाइट है, ठीक है। h मीटर की ऊंचाई पे चलेगा और एक क्लाउड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक क्लाउड है, ठीक है, इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है इसको, कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, अल्फा बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ये कितना है, अल्फा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, ठीक है। अब इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, मतलब लेक के अंदर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जैसे अपना यहाँ पे आ गया इसका रिफ्लेक्शन जो क्लाउड का, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका, ये बीटा बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये अपना बी है, और ए बी क्या है अपना, एच मीटर अपने को गिवन है, ठीक है। क्लाउड की लेक की सरफेस है, लेक का सरफेस क्या है, ये बोला अपना क्या है, लेक का सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, लेक का सरफेस है, लेक सरफेस, ठीक है। यहां से अगर क्लाउड की हाइट में एज्यूम कर लेता हूं अपनी, एच मीटर है, ठीक है। ये कितनी एच मीटर है, ये एच मीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी, एच मीटर होगी, ठीक है। ये अगर एच है तो ये भी कितना होगा, अपना एच होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर अपन ये ए बी और ये अपना सी पॉइंट मानता हूँ, ये डी पॉइंट मानता हूँ, और ये अपना ई पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। ये कितना होगा अपना, एच माइनस स्मॉल एच, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये कितना होगा अपना, एच प्लस एच होगा यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। अब इस लाइन डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, द हाइट ऑफ द क्लाउड, वो इसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एक को ट्रायंगल को लेते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो तो अपना टेन अल्फा किसके बराबर आ रहा है, देखो टेन अल्फा क्या होगा अपना, सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। बीसी को अपन एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फा सी डी क्या है अपना, एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स। तो एक्स कितना आ गया अपना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाय टेन अल्फा, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी, ठीक है। तो यहां से देखो ये टेन बीटा है और ये 90 डिग्री है अपना, ठीक है। तो बी टेन बीटा के सामने क्या है अपना, सी सीई है, और उसके बगल वाला क्या है, सीबी है। तो टेन बीटा क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा अपना, सीई के बराबर होगा, और बेस किसके बराबर होगा अपना, बीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से देखो तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, सी क्या है अपना, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय बीसी जो कि अपना एक्स के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, एच अपॉन स्मॉल एच डिवाइडेड बाय टेन बीटा,
ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या थी अपनी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू अगर x की इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो क्या आएगा अपना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय 10 अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H स्मॉल h डिवाइड बाय 10 बीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, h अपॉन 10 अल्फा लिख सकता हूँ माइनस स्मॉल h अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 10 बीटा माइनस स्मॉल h अपॉन 10 बीटा लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो ये वाले पोर्शन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ और ये वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे h अपॉन 10 अल्फा प्लस h अपॉन 10 बीटा, सॉरी माइनस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ, तो h अपॉन 10 अल्फा प्लस h अपॉन 10 बीटा आ जाएगा। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन है, एक तो ऊपर h कॉमन है और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ठीक है। h तो कॉमन हो गया और एलसीएम क्या होगा अपना 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा अपना, यहाँ देखो यहाँ 10 बीटा आ जाएगा, इधर 10 अल्फा, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे देखो इधर भी अगेन एलसीएम क्या होगा अपना 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होगा, ठीक है। ऊपर से h कॉमन और क्या बच गया यहाँ पे 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला पोर्शन कट गया, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 10 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे भी देखो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, h इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। तो अपने को यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन के हैं आपके लिए होमवर्क के लिए और तीनों के मैंने आपको आंसर भी दिए हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर इस पे स्पेंड कर दिए, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए। जो आज का लेक्चर हम लोगों ने किया उसमें ये अपना सबसे डिफिकल्ट लेवल था जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी के साथ हम लोग अब यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। इस पे एक और लेक्चर मैं लूंगा जिसमें हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।